हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और घटना चक्र करंट इवेंट्स में फिर से एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ही नहीं मिलते हैं और तो ये बैठ के आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं थोड़े से। चलिए इनको प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन द बुक द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। दीपम चैटर्जी, शुभम चौधरी, रोहित चट्टोपाध्याय, फारूक अहमद। तो देखिए दीपम चैटर्जी ने जो है ये बुक लिखी है। अब देखिए दोस्तों, बुक्स पे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो घटना चक्र बुक में भी दिए हुए हैं और ऐसे बुक्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके एसएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 2021 से ही उठाया हुआ है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिलीज्ड इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली। तो देखिए महाराष्ट्र ने जो है अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान रिलीज़ किया है, ठीक है। अब देखिए कि ये फर्स्ट स्टेट बना है जो कि अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, इसका 2021 से लेकर 30 तक का है। अब ये नया प्लान जो है अगले 10 साल के लिए जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि देखिए कि कंसर्न देखता है क्लाइमेट चेंज का कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ पे, कोस्टल इकोसिस्टम पे, मैरीन बायोडाइवर्सिटी पे, फ्लोरा और फौना जो है वहाँ के फूल पत्ते और जो जानवर हैं उन पे क्या इसका असर हो रहा है। अब ये प्लान जो है वो सजेस्ट करता है कि इंटीग्रेटिंग करना है एक क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। और ये कहता है कि इट टू डेवलप अ क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर कोस्टल रीजन इन द स्टेट इन सिंक विद स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है। इसको मतलब दोनों को इकट्ठे मिला के एक स्पेशल इन्फोसिस देना है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन CCA और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है कि रियांतेन डिशोते बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, आर्चरी। तो देखिए क्रिकेट से ये जो है रिलेशन रखते हैं, ठीक है। आपकी अमूमन रिटायरमेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि अभी बड़ा ही रीसेंट क्वेश्चन है आपका, वीकली डोज में भी कवर करूँगा। थॉमस कप जो है, ठीक है, आपका थॉमस कप हो गया, फिर आपकी रणजी हो गई, किसने जीती है, ठीक है, या फिर अभी रिटायरमेंट्स हो गई है, आर्चरी हो गई है, या फिर आपका जो पैरालंपिक में जो है किसने टॉप किया था। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये महाशय जो हैं नेदरलैंड्स के हैं, ऑल राउंडर हैं, रियान टेन डिशोते, ठीक है जी। और इन्होंने जो है अपनी रिटायरमेंट 2021 में अनाउंस कर दी थी। 41 ईयर ओल्ड के थे और ये इन्होंने 2003 में अपना जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था। और देखिए इन्होंने 33 ODI और T20 खेले हुए 22, ठीक है। और ये नीदरलैंड्स को रिप्रेजेंट करते थे, काफ़ी ज़्यादा वर्सिटाइल क्रिकेटर थे, ठीक है। अब ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड गरुड़ा। DRDO, इसरो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी। तो देखिए गरुड़ा जो है, अब ये काइंड ऑफ रिजेंबल भी, अगर आपने तुक्का भी लगाना है तो रिजेंबल करेगा कि ये यार ये तो मतलब किसी हमारा हो सकता है डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, ठीक है। पंजाब में ही हुई थी। तो देखिए कि ये एक फास्टर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली कंप्लीशन जो है इलेक्शन वर्क का, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है गरुड़ा ऐप जो है डिजिटल मैपिंग फॉर ऑल पोलिंग स्टेशन किया है बाय एडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO जिनको कहते हैं, ठीक है। और इस ऐप के थ्रू BLO जो है वो अपलोड करेंगे फ़ोटोज़, लोकेशन इन्फॉर्मेशन पोलिंग स्टेशन की, जो कि रजिस्टर्ड होगी उनके मोबाइल नंबर से, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, पेपर वर्क जो है वो कम हो जाएगा और BLO जो है वो वोटर नेम ऐड कर सकते, डिलीशन कर सकते हैं, वो मतलब इतने बड़े वाले प्रोसेस से नहीं इनको गुजरना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि UDG बुक जो है वो लॉन्च की गई थी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने। नीति आयोग, RBI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेबी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, नीति आयोग ने जो है ये बुक रिलीज़ की थी। देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब अगर अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो नीति आयोग का तो अपना एक अलग से सेक्शन ही बना देना। ये बुक्स भी लॉन्च करता है, ऐप्स भी लॉन्च करता है, रिपोर्ट्स भी देता है, इंडेक्सेस भी देता है। तो नीति आयोग जो है, और मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव से भी जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है डे ये ऑब्ज़र्व कब होता है।
23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो देखिए ये 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशंस डे जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे जो है ये इसकी एनिवर्सरी है 1945 को, जब यूएन चार्टर जो है फोर्स में आया था। ठीक है, और यूनाइटेड डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये ऑफ़र करता है अपॉर्चुनिटी टू एम्पलीफाई इनका कॉमन एजेंडा जो है कि जो भी पर्पस हैं प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर के जो कि गाइड किए हुए हैं फॉर पास्ट 76 ईयर्स। यूजुअली जो है ये जनरल असेंबली हॉल में होता है और हेडक्वार्टर्स जो है इसके न्यूयॉर्क में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क कई बार पूछा जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस जो हैं ये बनी है ग्लोबल एडिडास ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, जर्मन है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, कीर्ति सैनन। तो देखिए दीपिका पादुकोण जो है ग्लोबल जो है ये विमेन स्पोर्ट्सवेयर विमेन सेक्शन के लिए जो है ये जो इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है कि पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को जो है अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है। तो ये कौन से स्टेट्स में जो है पराम्बिकुल टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है सिचुएटेड है? तमिलनाडु, केरला, मणिपुर, सिक्किम। तो देखिए केरला में जो हो ये आपकी सिचुएटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कि ये जो कंजर्वेशन फाउंडेशन है इसने अर्थ गार्डियन अवार्ड जो है जीता है। ठीक है जी, और जो ये बेसिकली काम कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अभी अवार्ड जो इंस्टीट्यूट किया है नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया जो कि फॉर्मली कहते हैं आरबीएस इंडिया, और इसका ये 11th एडिशन है। ठीक है इसका, और बायोडाइवर्सिटी एक रेजिलिएंट नेचर है फाउंडेशन जो इस पे काम करती है और ये इस पे अडेप्टेशन और इसके जो एफर्ट्स है उस पे काम कर रही है, और ये इसका इस बार का थीम भी था 2021 के अवार्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? 70th, 71st, 72nd, 73rd। तो देखिए 71st जो था इंडिया का जो रैंक था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन रिलीज़ करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फास्ट बॉलर जेम्स पैटरसन ने जो है वो अनाउंसमेंट करी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की। तो ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़। तो देखिए जेम्स पैटरसन जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है ये ताल्लुकात रखते हैं और एशेज़ से पहले जो है इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी। ठीक है जी, एशेज़ और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, दो टाइप की ये ट्रॉफ़ीज़ हैं जो टेस्ट क्रिकेट में खेली जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक इसका मुकाबला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके एंटिसिपेटेड क्वेश्चन से। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी